ईद का दिन, खुशियों का दिन और खुशियों से भरे इस दिन में हम आपके साथ मौजूद हैं। मैं हूं फ़िज़ा रियाज और मेरे साथ आज भी मैं कहूँगी कि हमारे पैनलिस्ट मौजूद है, परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज हम कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे, ईद की खुशियों को मिल के सेलिब्रेट करेंगे। क्यों भट्ट साहब? बिल्कुल। और आज का जो शो है वो कोई ईद स्पेशल शो जो हम आपके पास लेके आ रहे हैं, और आपके लिए वो शख्सियात हमारे साथ अभी मौजूद होंगी जो कि आप देखना पसंद करेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान, एक कदकाठ शख्सियत रोहेल असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम रोहेल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, ईद मुबारक सर। कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? मजाज में ठीक हो गए अब ठीक हो गए हैं एंड वी आर सो एक्साइटेड। ईद का दिन आज हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक और हमारी बहुत ही प्यारी सी मेहमान बैठी हुई हैं। अच्छा, इनका इंट्रोडक्शन इस तरीके से मैं करवाऊंगी कि सब लोग ना बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे कि अब ये क्या नई प्रेडिक्शंस करने जा रही हैं, हमारे बारे में क्या बताने जा रही हैं, हमारे फेवरेट पॉलिटिशियंस के बारे में क्या बताने जा रही हैं, क्योंकि आज बड़ी हमने इनसे डिस्कशन करनी है। और मिस सामिया हमारे साथ मौजूद है और आपको पता है कि सामिया खान जब हमारे साथ मौजूद होंगी तो हम उनसे ऐसी मज़ेदार और क्रिस्पी बातें करेंगे ना। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सो वेरी मच। आप दोनों भी इस इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया। एक तो शेख रोहेल साहब से मुलाकात कराई, दूसरा फिज़ा से प्यारी सी लड़की से मिलवाया। Oh, that is so sweet। मतलब मेरी भी ईद हो गई मुझे है। बड़ा फायदा होगा। क्या भला? किस बात का? बगैर मुआवजे कुछ ना कुछ पता चल जाएगा ये बात ठीक है, सामिया की फीस है, भी फीस है वैसे। और जितनी प्रेडिक्शन अब सही हो रही है ना, आप तो ऐसे वायरल हुई है ना, मेरे एक्स अकाउंट में और मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ आपकी रील्स आ रही हैं कि देखिए उन्होंने 2023 में ये बोला था तो ऐसे हो गया, 2022 में ये बोला था ऐसे हो गया। लेकिन ये जो शादियों की प्रेडिक्शंस थी आपने की थी? मरियम नवाज के साहबजादे की प्रेडिक्शन कोई आपकी? अच्छा, ऐसी कोई नहीं थी? कभी कभी किसी ने मुझसे जुनैद साहब का पूछा ही नहीं। मरियम जी तो माशाल्लाह उनका तो ऐसा वो है ना, पोर्टफोलियो उनके तो पूछते रहते हैं। मैंने जुनैद सफदर साहब के बारे में कोई ना मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है, तो मैं अभी पूछ लेंगे हम सब कुछ, अभी आज पूछ के जाएंगे। शेख साहब पहले ये बताएं कि ईद सेलिब्रेशन और आप जितने शरारती हैं ना, मैंने देख लिया है, तो अभी भी वो बचपन वाली ईद का मज़ा मुझे लगता है आप अभी भी वैसा ही मज़ा और वैसा एंजॉय करते हैं। नहीं, वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अब हाँ ये फ़र्क ज़रूर है कि अब उस वक्त मज़ा लेते थे अपना, अब मज़ा लेते हैं बच्चों को देख के। अब उस स्टेज पे आ गए ना। जैसे भट्ट साहब को देख के आप एंजॉय करेंगे, बच्चों वाला मज़ा आएगा। असल में व्हाट्सएप पे बचपन आया ही नहीं, आए? आया ही नहीं। अच्छा, आप देख लें, चेहरा देख लें, बचपन में इतना ही सीरियस था। जितनी टफ लाइफ शेख साहब ने गुजारी है किसी आम पाकिस्तानी सियासतदान ने नहीं गुजारी। ऐसे ही है बिल्कुल। जितनी मैं आज आपको ये भाई कहना तो नहीं मुनासिब तो नहीं आज, लेकिन ये ज़रूर कह देता हूँ फिर कि पंजाब की सबसे बड़ी दुश्मनी जो है वो शेख रोहेल असगर के घर की थी। मैं उसको दुश्मनी नहीं कहता, मैं उसको गलत फहमी या आप यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा खुदा ने इम्तिहान लेना था जो ले लिया। और मेरे ख्याल में शायद वो गलती ये होती है आपकी कि आप खड़े हो जाते हैं। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं आज भी किसी पे जुल्म नहीं सह सकता, सामने आ जाता हूँ तो वो अच्छा नहीं लगता किसी को। अच्छा सामिया, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब ईद है और आपके जाहिर है ईद के दिन भी आपके पास लाइन लगी होगी कस्टमर्स की कि आए भाई हमें बताएं और हम आपको खींच के अब यहाँ ले आए। बाकायदा पूछा जाता है कि आप कितने दिन ऑफ करेंगी ना, मतलब मेरा तो कोई हक है ही नहीं कोई चीज़ मैं सेलिब्रेट कर सकूँ, मैं कुछ कर सकूँ। मैं तो मुझे ऐसे लग रहा है, मैं कभी कभी मजाकन कहती हूँ मैं जा भी रही होंगी तो लोग कहेंगे इतनी को मोहलत दे दो, इस सवाल का जवाब देती जाना। ये ज्यादती मेरे साथ है कि पता नहीं मेरे मुंह पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क जो है।
अल्लाह ने ऐसे काम में डाल दिया है फिजा किसी जी ने की जो कोई है। ईद का जोड़ा के लिए भी कौन सा कलर मैं पहनूं तो मेरे पे ज्यादा सूट करेगा? नहीं, नहीं, मतलब ना। पता कोई नहीं है, खवातीन इस मामले में भी आपके पास आती वैसे है। तो कलर्स मैं खुद देती हूँ, जब आपका मैं पूरी रीडिंग करती हूँ ना तो कलर्स भी गुड लग देते हैं। कुछ कलर्स अपनी उनकी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, कंपैटिबिलिटी होती है 12 सितारों के साथ। खैर ये कुछ बोल ना तो ये पड़े, शेख साहब मेरी के- शामत ना आ जाए। नहीं नहीं, मैं वही कह मैं रही बातें सुन रहा हूँ। हूँ कि आपको भी ये इंटरेस्ट है कि कौन से कलर्स आपको एनर्जी देंगे, या पूछना अगर आप नहीं, चाहें। मैं इस मामले में बिल्कुल गंवार हूँ। बल्कि मैं काफ़ी दफ़ा मुझे शर्फ हासिल हुआ है, अब ये चौथी पांचवी दफ़ा है, हम इकट्ठे प्रोग्राम और करेंगे। इकट्ठे हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि मैं बिलीव तो नहीं करता, लेकिन ये एक साइंस है बाकायदा। जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक साइंस है। हमारी किन हस्ती के पास आप मुझे नहीं, बता मैंने मतलब ये कोई ऑथेंटिकेटेड चीज़ नहीं है, हाँ लेकिन और ना ही मैं नहीं, और मैं यहाँ पे खुद भी कहूँ कि मैं एक वाहिद मेरी औरत इतला हूँ। ये है कि हज़रत उमर फारूक को दस्तरस थी उनकी। एस्ट्रोलॉजी पे दस्तरस थी, ये सितारों पे सितारों पे, था एक। तो उसमें साइंस तो अपनी जगह मौजूद है। अब परफेक्शन कितनी है, कामिया खान के जो प्रेडिक्शंस हैं आप उनसे अंदाजा लगा लीजिए। अभी बात कर रही थी कि मैं ईद के डे भी बिजी होती हूँ, आपका भी थोड़ा सा मैं देखता रहता हूँ कि आप सारा साल घर, दफ्तर, इलेक्शन, मेरी लोगों इतनी- का आना जाना, मस्जिद भी इधर है, नमाज भी आपने इधर पढ़नी। अगर आपको सरकारी मुलाजम की तरह कुछ छुट्टियाँ मिल जाएं, ईद पर आपने इन लोगों को नहीं मिलना, फिर आप उन दिनों में क्या करेंगे फिर शेख साहब? लड़ांगा कार आ रहे हो। सास का रूप किरदार अदा करेंगे। मतलब एक आदत बन जाती है ना, आदत बन जाती है। मेरी बीवी बड़ी सख्त इस बात से मतलब करती है वो कि तूने शादी क्यों की है? अगर तूने यही करना था तो फिर शादी करने का मकसद क्या था? सामिया, बात यह है, मैंने जब आपको फ़ोन किया तो मैंने कहा कि हमने शेख साहब के घर ईद मनानी है, तो आपने मुझे कहा कि कौन सी ईद? मैंने तो 21 की डेट दी हुई है। ये कुछ थोड़ा मेरे नाज़रीन को बताएंगे, आप तो ईद के बारे में क्यों इस तरह है? क्या खौफ है आपके अंदर? क्या कहानी है? क्या देख रही हैं आप? सर देखें कि जो है ना कि हालांकि अभी बहुत सारे लोग, कभी डिस्कशन अब बहुत होती है तो मुझे कहते हैं अभी बहुत सारी निशानियां पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने आज से अगर 21 से ये कहना शुरू किया था एंड ऑफ वर्ल्ड की जर्नी। कोरोना इट वाज अ बायोलॉजिकल वॉर, इट वाज नॉट अ वबा। वबा नहीं थी वो भी एक वॉर थी। मैं उस साल के शुरू में भी कहती थी, बल्कि सारे हम सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो कहते थे, और मैं आके कार अपनी माँ को कहना, अम्मी सारे एस्ट्रोलॉजरों को रोशन पाकिस्तान नज़र आ रहा है, मुझे ही क्यों अंधेरे नज़र आ रहे हैं, मुझे जंगी हालात, कर्फ्यू। तो अम्मी ने कहा तेरे दिल की आवाज़ है ना, तू बस वो बोलिया था, तू ना सुन। मेरी माँ बड़ा मुझे हौसला देती थी, और ये उनके बगैर मेरी पहली ईद है। तो मैं बस आप लोगों की प्यारों की मोहब्बतें हैं कि मैं तैयार होकर बैठी भी, वरना That मैं is शायद so माँ के sweet गम of- में कुछ भी ना जो है ना वो हम आपको क्यों ईद के दिन भी गम में रहने नहीं, देंगे? एक हद तक तो ठीक कह रहे हो सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कौन सी ईद? अगर किसी मुसलमान पे देखो, ईद तो मुसलमान वो है जो मुल्क आपके के अंदर ऊपर। से खुशी होती है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब आपके साथ एक मुसलमान मुल्क है जिस पे यलगार की गई, और जिसको मतलब उनके एक बहुत बड़े लीडर को, बल्कि उनके रहनुमा, उनको शहीद कर दिया गया। Yes. तो आप ये सोच सकते हैं कि सर वो बच्चियां, स्कूल की बच्चियां, उनका क्या कसूर था? वो कौन और सी ठीक है ना? टेररिस्ट थी? लेकिन एक बात का मुझे फख्र है, एक बात है, ईरानी कौम पे वो एक कौम बन के उठी है। मैं कहती हूँ उससे लूट करने का कसम दिल से। करता है उस कौम को। मजा आ गया देख के। और देखें, नेशंस ऐसी हैं। अकेले तनहा शायद अल्लाह करीम की मदद उनके साथ शामिल हाल है, इंशाअल्लाह। और उन लोगों ने दो बड़ी ताकतों को सर झुकाने में मजबूर कर दिया। ये 100%। होता है कौम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, रास्ते में एक बच्चा रो रहा है, दरियाफ्त किया क्या हुआ? उन्होंने मैंने नए कपड़े पहनने। अब वापस चले गए उसके साथ, कपड़े दिए, फिर ले। ये है ईद। अच्छा वैसे सामिया,
आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये 2026 में पाकिस्तान के, हम अफ़गानिस्तान के साथ भी वॉर में हैं, हम ईरान हमारे नेबर में है, हम ऑलरेडी इंडिया के साथ हमारी वैसे ही जंग चलती है, हमारे ऑलमोस्ट ऑल नेबर्स दे आर देमसेल्फ इन अ वॉर या फिर हमारे साथ वॉर में है। व्हाट इज़ द यहाँ पे फ्यूचर? ना थोड़ी सी मैं बात कर दूँ कि ना मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, अंदाज़े। हाँ, 100% तो नहीं ठीक है ना, ये ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, अल्लाह ने मुझे गैब का इल्म दिया हुआ है। मैंने इराक़ जाना था, मुझे बहुत शौक़ था ज़ियारतों पे जाने का, तो ग्रुप की ऑप्शन आई कि जी हम ना रमज़ान में चलते हैं, ख़ातून जाती हैं रमज़ान में, तो वो पूरा रमज़ान वहाँ गुजारती, तो बड़ा अच्छा आपको ज़ियारतें करवा देंगी। हालांकि मैं सुन्नी फ़िरके से बहुत बड़ा पैशन था उन हस्तियों के पास जाने का। अच्छा, मैंने कहा कि मैं नहीं, फिफ्थ को जाते हैं और 10th की जो वापसी है, मतलब 15 की वापसी वो कर लेते हैं, क्योंकि 14 फरवरी को फ़िज़ा उस सितारे ने जगह बदलनी थी जिसकी वजह से ज़मीन पे भौचाल आने थे। तो मैंने कहा अभी वो 14 को जगह बदलेगा, कमर सीधी करेगा, इतनी देर में अल्लाह खैर ऑफिस से हमें 15 को हम फ्लाई करके वापस आ जाएंगे। और 14 को सितारे ने जगह बदली। मेरे ज़हन में था अभी तो ये सीधा होगा तो शायद थोड़ा टाइम लेगा, और इसी सितारे की वजह से मैं एंड ऑफ वर्ल्ड प्रेडिक्ट करती थी। इसी सितारे की वजह से मैं कहती थी कि हम अब 3rd वर्ल्ड वॉर के जोन में दाखिल हो जाएंगे। अब मुझे बताएं कि जब एग्जैक्टली 14 फरवरी के बाद ये सब कुछ शुरू हो जाता है, आखिरी मेरी होप है ये जो 21 मार्च से कुछ दिन शुरू होंगे, अगर इसमें भी ना रुका तो सर पे मेरे पास देने को कोई तारीफ नहीं। अल्लाह। फिर मैं यही कह सकती हूँ कि जो कि मैं कोरोना के दौर से कहती आ रही थी कि अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें ताकि अल्लाह पाक हमें ईमान की हालत में ले जाए। अब तो मैं कहती हूँ वो नसीब वाले हैं जिन्हें कब्र नसीब हो गई, कब्र की मिट्टी नसीब हो गई। अल्लाह हम सबके साथ आखिर आमीन आमीन। ऐसे ही है ये। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती यकदम सब कुछ हो जाएगा। अभी तो ये 2.5-3 साल जो है ये सेट्रन इसी तरह ज़मीन के ऊपर अभी नेचुरल ईद के दिन नई बातें ऐसी करते हाँ नहीं, लेकिन अब आप पीपल एवर एक्साइटेड टू नो बिकॉज ये रियलिटी है ना कि हम इस टाइम हालत जंग में भी हैं। शेख साहब, वैसे आप कभी कोई आपसे नाराज़ हो जाए फैमिली में कोई, या वैसे सियासी मुखालिफत भी इतनी हो जाती है, जैसे भट्ट साहब ने कहा दैट यू लिव अ वेरी टफ लाइफ और बड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ, तो किस तरीके से लोगों को मना लेते हैं या अपनी बात पे कन्विंस कर लेते हैं? तो कुछ अर्से के बाद मुझे अगर रियलाइज हो जाता ना, मैं अपने मुलाजमीन के साथ कर लेता हूँ। अगर किसी को गुस्सा करता हूँ तो मैं बहाने से उनको बुला लेता हूँ। बहाने से बुला लेता हूँ। मेरे से नहीं हो सकता ना। मैं बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जिस हालात से गुजरा हूँ मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो फिर मुझे समझ आती है अगर आप किसी की दिलआज़ारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं। पिछली ईदें थी, उन पर कोई ऐसा सियासतदान आया जिसको आप पसंद नहीं करते थे, या अब इस ईद पर कोई ऐसा सियासतदान आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे अगर वो आ गया तो? लेकिन मैं बच्चा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कोई इतना अजीम आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना अच्छा आदमी हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ तो मेरा दुश्मन अगर मेरे दरवाजे पे आ जाए, मिल लूँगा। मिलने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जाना चाहते हो तो बेशक चले जाएं। अब ये बताइए कि अभी आपकी पोती की रिसेंटली शादी हुई है, तो ईद का दिन है, ईदी क्या भेजी आपने जुनैद को? ईदी क्या भेजी? देता था पहले, जो शुरू में देता हूँ, पोती पोती नवासी नवासे। कोई स्पेशल अब तो शादी करके? अब तो माशाल्लाह उसके आगे भी आ गया ना, पर दादा भी बन गया माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको भी तो देनी है, तो मैं वो ही रखता हूँ जो सबको देता हूँ एक ही तरह, बस। कोई स्पेशल नहीं कुछ भेजा? हम पूछ सकते हाँ, कोई स्पेशल? और क्या मतलब उसमें सबका एक ही रखा हुआ, पैसे एक ही रखे हैं A to Z सबको? बच्चों को देता था, अपने बच्चों को देता था, अब उनके बंद कर दिए। हाँ, उनके बाद उनके बच्चों को देता हूँ। हाँ, तो कोई स्पेशल आपने ईदी भेजी नहीं है जुनैद के लिए या शानज़े के लिए? माँ बाप करेंगे, मेरा क्या ताल्लुक? तो आपने अपनी पोती को कुछ तो ईद भेजनी थी। वो जो उसकी आती है वो दोनों को दे दूंगा। अच्छा, जो उसकी नॉर्मल जो हर साल मैं देता हूँ वो देनी है? वो दूंगा। भाई ये थोड़ी है कि वो क्योंकि वहाँ पे चली गई है तो मैं उसकी ईद बढ़ा दूंगा। तो फिर 1 2 3 मतलब हम तीनों को बराबर की ईदी मिलेगी। आप तो देखे जाएंगे। मैंने तो नोट देख भी लिया, वो सच अच्छा वो हमारी ईदी के थे, वो हमारी ईदी के थे। सानू जान लगे देखे जाओगे। मुझे तो इस बात का अंदाजा है अच्छी तरह, इसलिए मैंने मांगी नहीं थी। तो जो गनमैन खलोते ने उन्होंने भी मैं सलूट मार के ये जाना मार। नहीं, हमने ईदी देख ली है, हमें पता है कि आपने हमारे लिए ईदी रखी हुई है, कमरे में हमारे लिए वो हमने देख ली है। ले नाज़रीन, हमने एक छोटे से ब्रेक पर जाना है,
ईदी हम लेकर जाएंगे और बड़ा मज़ेदार, आपको पता है कि गपशप चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे रुहेल साहब से और सामिया साहिबा से। सामिया जी, लोग तो चांद देखते हैं, आप तो ईद पे भी सितारे देख रही होंगी। नहीं, वो कह रहे हैं लोग चांद देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं लगी बट साहब आप ये क्वेश्चन करने लगे हैं। मैं तो चलती चांद को देख के हूँ। चांद वो वाहिद सितारा है जो 52 आवर्स के बाद अपना घर बदल लेता है, और ये मर्दों के लव स्टार्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए मर्दों के जो लव स्टार्स में स्टेबिलिटी नहीं होती, वो 52 आवर्स के बाद नया चेंज ना। ओके। ये मैं औरतों को समझाती भी होती हूँ ये बात कि जो है तो चांद, मैं तो चांद को फॉलो करती हूँ, बाकी सितारे तो मैं उसके साथ पढ़ती हूँ सर। तो चंदा मामा के बगैर तो मेरी एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। तो आप ये फिर बताएं कि आपके जो स्टार्स हैं, जैसे मैं जेमिनी हूँ, बाकी स्टार्स भी हैं, तो कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको इस पे ईद पे ज़्यादा ईदी मिलने वाली है, और कौन से स्टार ऐसे हैं जो बेचारे माड़े रह जाएंगे? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ पैसा आना चाहिए। और जेमिनी? आपके पास कुछ जैकपॉट अगले 3 महीनों में कहीं ना कहीं से अच्छे रिलीफ की खबर है। शेख साहब, अरे वाह भाई वाह। जेमिनाइज के लिए तो अच्छी खबर है सर। चलिए जेमिनी तो जुपिटर खाना माल में एग्जॉल्टेड 30 जून तक आपके पास है। पैसा आने वाला आपके शेख पास। साहब, आपका स्टार कौन सा है? मेरा स्टार जेड़ा मेरे ख्याल सब पैड़ा वही है। कौन सा? कुछ नहीं यार। इतना पैड़ा कौन सा होगा? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन। जबरदस्त है ये तो जबरदस्त है वो। स्कॉलर्स और जो और इनका रूहानियत वाला टाइम बड़ा अपग्रेडेड होता जा रहा है सर का। ये मैं हमेशा कहता हूँ, हर इंसान के अंदर रहमानियत भी है और शैतानियत भी है। जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो शैतानियत जो आपके ऊपर कर जाती है, जब ज़रा आप ताकत में आते हैं तो आप रूहानियत की तरफ चले जाते हैं, और वो सब में है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात शेख साहब, अभी सामिया ने हमें बताया कि जो मर्द है ना, उनका जो लव है ना वो चांद के अकॉर्डिंग। और कितने? 52? चांद 52 आवर्स 52 आवर्स। तो ऐसा है रियलिटी में आपके साथ भी ऐसा होता था कि 52 घंटे की मोहब्बत, फिर अगली मोहब्बत? मतलब ये तो मिसाल दे रहे हैं ना। इसमें मोहब्बत नहीं होती, इन्फैचुएशन, फ्लिंग, प्यार, मोहब्बत और इश्क। प्यार तो चलते चलते हर जगह हो जाता है, हर जगह हो जाता है। अरे वाह। वो किसी चीज से भी हो सकता है, अच्छा। पौधों से हो सकता है, परिंदों से हो अफेक्शन हो सकता है, जाती किसी चीज से हाँ, भी। अफेक्शन हो जाती है। मोहब्बत वो एक बड़ी सिलेक्टिव होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। वो भी एक नहीं होती। मोहब्बत एक नहीं होती, सिलेक्टिव होती है। सिलेक्टिव ज़्यादा। इश्क जो है ना, वो सिर्फ बर्बाद होता है। और ये जो लड़के हर अरे किसी लोग से भी इश्क कर रहे होते हैं, चलते भाई, फिरते लड़के इश्क कर रहे होते हैं, उनको क्या मशवरा ये दें? दिखावा है। हाँ। इश्क जो होता है ना, इश्क में आप अपने आप को ख़त्म करते हैं, दूसरे को नहीं करते, अपने आप को ख़त्म करते हैं। और इशफाक साहब कहते हैं ना, इश्क मजाजी इश्क हकीकी की तरफ जो है ना वो सीढ़ी होता है, आपको लेके जाता इतने है। रोज़ इश्क बदलते हैं, पैसे ना दो तो इश्क बदल जाता है। वाकई पैसे शेख साहब, आप जब थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं तो बड़ी नफासत से आप एक दो गालियाँ भी निकाल देते हैं। नहीं, मैं नहीं करता जी गालियाँ, मैंने छोड़ दी हैं गालियाँ। ये आदत छोड़ दी आपने? गालियाँ छोड़ दी हैं, गालियाँ मुझे नहीं छोड़ती, मैंने तो गालियाँ छोड़ दी हैं। मैंने छोड़ दी। तो ये कब से चेंज आया? 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीने से। पक्की आप इस बात पर से? जी जैसे सप नहीं गुंडोया हो गया हो, जहर निकल गया। मुंह चो जहर कर लो ना, हाँ। सांप में और गुंडोए में कोई फर्क नहीं है। अब मैं क्या कह रही हूँ, रूहानी चेंजेस आ रही है ना, नहीं, मैं देखिए। वाली बात ठीक हो रही है। है भाई, रूहानी चेंजेस आ बैठे रही बैठे हैं। मैंने कहा यार ये क्या फजूल चीज़ है, मैंने भी छोड़। और अभी आप अगले जून तक आप इनके मजीद देखेंगे रंग अच्छे, अच्छा, चेंजेस आने वाले हैं। तो हाँ, हम पायदार हो जाएंगे इसी साल के एंड तक, ये Refined हो और जाएंगे। पक्के हो जाएंगे वो जो है ना। तो शायद ये फिर भविष्यवाणी दे, मैं तो अपने उम्र यहो जी होगी, हूँ पक्का ही होना, और कितने जाना है। अच्छा, उम्र से याद आया शेख साहब, अगर आपको कोई किसी रुकन कौमी असम्बली या रुकन सूबाई असम्बली में से किसी एक खातून को ईदी देनी पड़ जाए, आप किसको देना पसंद करेंगे, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में? सच सच सुनने, हाँ। सच। कौमी असम्बली में एक खातून है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वो कौन है? मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उस खातून ने
मेरी कुलीग थी वो लास्ट, अच्छे लोग हैं ना दुनिया में, हाँ। बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ लोग दोस्त भी हैं मेरे जो बड़ी, उस खातून ने जब भी मैंने उसको काम कहा है ना नहीं बोली। उससे कभी मुझे ना नहीं किया, और बड़े जोर से वो काम करके मुझे बताया कि ये काम हो गया। तो ऐसे लोगों की वजह से चल रहा है। कौन है वो? नाम भी बता नाम भी दो। बताए ना, उनको ईदी भी मिलेगी, उनका नाम भी बताए। नहीं, भैया भैया, अच्छा, उनको ईदी देंगे आप। अगर वो कहेंगी तो मैं जरूर दे दूंगा। अच्छा, और हाँ, वो तो नहीं कहेंगे। एमपीए कोई? नहीं, मैं जानता ही नहीं किसी को। अच्छा, ये बताएं कि आप, ठीक है आप नहीं जानते, लेकिन कोई ऐसा सियासतदान प्रोग्रेसिव, ज़रूरी नहीं है कि वो पीएमएलएन से हो, पीटीआई, व्हाटसोएवर, आपको लगता है कि ये अच्छा ऑनेस्ट आदमी लगता है और ये मतलब इसका फ्यूचर है, कोई ऐसा शख्स जो होता है ना दिल को लोगों पसंद का, आता है? मैं ये नहीं कि मैं चूँकि मुस्लिम लीग नून में हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर कभी किसी स्टेज पे कभी मौका मिले, व्हाट्सएप से कहिएगा इनके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कभी मियां नवाज शरीफ को मिल के देखें, आप हैरान हो जाएंगी कि वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ आदमी है। अच्छा, और मैं तो उनके लिए भी कहता हूँ वो सियासतदान लगते ही नहीं है। अगर आपको ज़ाती ज़िंदगी में मिले ना तो आप परेशान हो जाएंगी कि क्या सुना था, और ये कितने सादा बाइखलाक इसमें तहजीब। कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ कि मैं ये, जब आपने शादी का जिक्र जब किया था ना, तो मैं जब बुलाया उन्होंने चाय पे, तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा मेरे साथ रिश्तेदारी हुई है इसके साथ, मेरे आप रहनुमा हैं, लीडर आप मेरे हैं, बस। मैं अगर कहूँगा तो यकीन कीजिए कि इतनी मदद करते हैं कि आप सोच नहीं सकती। अच्छा, कभी आपने सुना है उन्होंने किसी को इतनी मदद की हो? कभी आपने सुना है? नहीं। वो इतनी ज़्यादा करते हैं मदद लोगों की जो बेबस होते हैं, जो लावारिस होते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं, जितनी मदद कुलसूम नवाज मैं वही साहिबा कह रही थी, करती मैडम थी, वो कुलसूम तो के बारे में सुना है कि वो अल्लाह उनको खाना नसीब जैसे करे, बनता बहुत था ज़्यादा। जाती उम्रा से, मैडम कुलसूम के बारे में तो बहुत सुना वो है। तो वो ये ना, ये मियाँ साहब का भी यही है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, सादगी बहुत है उनमें। अब जैसे मैं लिबास पहनता था ना, तो बहुत पसंद था उनको, सादा सा। बहुत पसंद था। और छोटे मियाँ साहब में क्या खूबी है, कैसी? वो जरा डिफरेंट आदमी है, हाँ, उनका पर्सोना थोड़ा साफ डिफरेंट आदमी है। है, साफ आदमी है। कभी मियां नवाजी साहब को या शहबाज साहब को धोती पेश की सर आपने? सलवार कमीज, कोई सूट, कोई ऐसी चीज़? मैं एक दफ़ा गया था जेल में मियाँ साहब को मिलने के लिए, तो वहाँ पे पता नहीं सीरियस बातें कर रहे थे, सीरियस बातें करते जा रहे थे, तो बड़ी सीरियस बातें। अब जेल में लोगों के साथ सीरियस बात नहीं करते हैं, आपका दिल बहलाने के लिए। खुश हाँ। करते हैं ताकि आपके जाने के बाद वो 1-2-4 दिन वो उसी में उनका दिल लगा रहे। और मैं कहा मियाँ साहब छड़ो है गला, तुसी ऐ पाया करो धोती। आहो, मैं कहा जे चंगा ना रात को ठंड लगे तो उतर लो, फिर आ जाओ। कभी उन्होंने पहनी है मियाँ साहब ने धोती? उनके वालिद पहनते थे। मियाँ शरीफ साहब पहनते थे। शरीफ लीजिए, गपशप इसी तरीके से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ईद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे गेस्ट प्यारे से हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहीं से फिर दोबारा शुरू करते हैं ईद शो को, और अब बारी है रैपिड फायर की। रैपिड फायर के लिए सबसे पहले सामिया जी से बात करते हैं। सामिया जी, किस्मत ज़्यादा ताकतवर है या इंसान की सेहत ज़्यादा ताकतवर है? किस्मत ज़्यादा ताकतवर है या सेहत? सेहत है, लेकिन सेहत भी किस्मत से नसीब होती है। मैं तो नसीब का पलड़ा भारी देखा है आज तक जो देखा है। दुआ मोमिन का हथियार ज़रूर है, सदका रद्दे बला है, लेकिन किस्मत सर हर चीज़ पे भारी है। आपने कभी किसी की किस्मत को देखकर खुद भी हैरान हो गई हैं, ऐ कौन है? नहीं, अच्छा या बुरा? पॉजिटिव या नेगेटिव, आपकी मर्जी। देख के उस वक्त हैरान होते रहे, मैं कहा कौन है? सर, एक दुबई से एक लड़की की कॉल आई और उसका माशाल्लाह इतना शानदार मुकद्दर, और जो मैं कहूँ बच्ची के जी यस मैम यू आर राइट, यू आर राइट। मैं कहा बेटा तुमने क्या पूछने के लिए फ़ोन किया है, वाई यू वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम ऑन मी? तो सोचे मुकद्दर क्या उसके मुकद्दर चीज़, उसका शानदार मुकद्दर, वो छोटी सी उम्र से वो बच्ची तरक्कियाँ कर रही थी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सितारों के हिसाब से अल्लाह पाक ने चाहा, इंशाल्लाह मुझे खुद गर्जी लगती है ये बात कहते हुए कि ये ख़ित्ता सेफ़ है, लेकिन
30 जून 2026 से वो वक्त शुरू होगा जहाँ पे ये खित्ता फिर वो उस तरफ सफ़र शुरू करेगा जिसकी वलियों की प्रेडिक्शन है कि ये अपनी तरक्की के रास्ते पे वहाँ से इसका सफ़र शुरू हो जाएगा। इस वक्त बदलने का आसान टोटका है कोई? सिर्फ बदलना तो नहीं सकते सर, अगर बदलने की बात करते हैं तो वो मैं कहती होती हूँ कि ये लोग तावीज़ अमलियात महबूब कदमों में, अगर लव स्टार्स बुरे हैं महबूब कदमों में क्या महबूब कार दे बूहे दे भी नहीं आ सकता। ये हाथ की लकीर से सामिया जी किस्मत भी बदलती है या बातें ही हैं? सीधा हाथ इसीलिए पढ़ा जाता है, मैं पढ़ती हूँ सीधे हाथ को, क्योंकि सीधे हाथ की वेन्स आपके ब्रेन को जाती हैं, जब आपकी दिमाग की सोचें बदलती हैं दे डू चेंज। आपने महबूब का भी जिक्र की, लकीर है तुसी एम क्यों उसे लकीरां दे चक्कर पे हो, तो कोई है एक है या दो है? वो एक ही है सर, दूसरी सब्र करो, वो इतनी अच्छी माशाल्लाह। करो और सब्र करो। मैं बात कर चुकी थी, प्यारी हमारी वो हैं भाभी साहिबा, आप सब्र करें प्लीज। वो है मैं ना। दुआ करां या दवा करां? और शुक्र करो। आपने खिलाड़ियों के भी, सियासतदानों के भी और फौजी जर्नैलों के भी हाथ देखे हैं, मुझे भी इल्म है, बड़े साहब के भी देखा हुआ है आपने हाथ, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा ऐसा हाथ आपने देखा जो आप हैरान हो गई कि इसको और ऊपर जाना था, ये अभी तक और ऊपर नहीं गया? देखिए मुझे जैसे इमरान खान साहब का तो मैं कहती थी कि ये फंस जाएंगे किसी जगह पे, जो है जो हमारे एफएम साहब हैं उनका सितारा तो 2022 में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये बूम पकड़ेगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उस वक्त ये कौन है, क्योंकि मुझे इनिशियल्स दिए गए थे, लिस्ट में भी नहीं थे तब हाँ, आपने हाँ जी। आई थिंक इनमें से जो करंट सिनेरियो में से आई थिंक सब अपनी अपनी, जैसे शहबाज शरीफ का सियासी सितारा ठीक है, नवाज शरीफ साहब तो खुद स्टार मेकर के रोल में आ गए, एंड ही इट्स गुड कि वो अब स्टार मेकर के रोल में रहेंगे, कि बिहाइंड द स्क्रीन अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ, एक चीज़ पे हैरत हुई, जो बिलावल ने शादी नहीं की, 2 टाइम जुपिटर के आके गुजर गए, शादी नहीं हुई, तो वहाँ पे मैंने घुटने टेक दिए कि हूँ मैं नहीं, मेकअप देने के लिए तारीख नहीं है मेरे पास। यानी इन फ्यूचर आप बिलावल की शादी नहीं देख रही? सर मुझे तारीख अब देने को नहीं है, कि वो हैरानी है कि क्यों नहीं उस बच्चे ने शादी की। मेरे प्राइम मिनिस्टर को कैसे देख रही हैं शहबाज साहब को? वो अभी तो सेफ जोन में है, शुक्र है अल्लाह का, अभी सेफ हैं, लेकिन जो है ये मैंने कहा हुआ है कि इस साल में अगर कोई इन हाउस तब्दीली होती भी है, जिसका इम्कान अभी इस साल में है, फिर इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग है, तो सियासत से उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, वो आपको स्क्रीन पे किसी अहम रोल में नज़र आते रहेंगे। आखिरी 3 सवाल जी, मरियम नवाज की प्रमोशन देख रही हैं? सितारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है मरियम नवाज साहिबा का, ये तो मैं और जब उन्होंने कदम भी नहीं रखा था ना सर, तब से मैं कहती थी कि 2025 के जून से मरियम नवाज साहिबा का सितारा टेक ऑफ करेगा। अभी मुझे उनके लिए डर था, 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक का जो टाइम था, कि इसमें मरियम साहिबा से कोई ऐसे स्टेप्स ना हो जाएं कि उनकी एक मकबूलियत की में रखना पड़ जाए, रिफ्ट आ जाए, लेकिन बचत होगी उनकी, जैसे जहाँ स्कैंडल आया बचत होगी, मैं तो ये कहूँगी। और अब फिर वो माशाल्लाह एक उनका अभी तो सितारा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, मतलब वो सेफ जोन में है वो भी। सामिया खान की शादी होने वाली है? हेलो अब बताएं। सर तौबातिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सर मेरा रेजोल्यूशन मेरा काम, मेरा इश्क मेरा काम। अच्छा, अब हम जल्दी से शेख साहब आपकी तरफ आएंगे, रैपिड फायर आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, ताकि हम जो है ना वो अपने व्यूवर्स को बता सकें कि कभी ओपोजिशन में बैठकर आपको अच्छा लगा? हुकूमत तो सबको अच्छी लगती है। मैं जब से मेरे ख्याल बैठा हुआ ऑपोजिशन में बैठा ओपोजिशन में होते हुए भी ओपोजिशन में रहो। अपनी हुकूमत होती तब भी ऑपोजिशन में होता। न्यूज़ वगैरह देखते हैं या वैसे ही कोई कुकिंग चैनल्स या कुछ भी मोबाइल पे स्क्रॉलिंग? मैं वो ऐसे ही बस कुछ जो चीज़ नजर आ जाए। अच्छा, वो देख ली। टीवी में नहीं लगाता, ओके, अखबार में नहीं पढ़ता, फ़ोन भी यूज़ करते हैं? टीवी लगाता हूँ सिर्फ जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, उस और कोशिश होती है कि मैच लगाओ, तो वो भी इसलिए कि ओवर्स के साथ मेरा वो फिर बन जाता है, स्टैमिना बन जाता है। हाँ, वो ठीक है। अगर पॉलिटिशियन ना होते तो फिर क्या होते, किस रोल में? जुगता ला रहे होते इस काम में तो आप एक्सपर्ट natural हैं। art हाँ, है। ये नेचुरल आर्ट है। कौन सी पाकिस्तानी डिश बहुत पसंद है? कौन सी पसंद? डिश खाने पीने में? अच्छा नहीं, आप शायद इसको यूं ना, मतलब पता नहीं कैसे इसको महसूस करें, मैं हर चीज़ खा लेता हूँ।
सब कुछ, और पका के अच्छा लेते हैं? वो अगर आप पूछते हैं बना क्या लेते हैं तो वो कहते हैं बेवकूफ़। हाँ नहीं, पका क्या लेते हैं? देखिए मैंने भी पूरा सही जवाब पूछा। आपने किधर पका के तो फिर पकाना वाला कोई चक्कर नहीं है, किचन में कभी नहीं गए। ज़्यादा कौन सी ऐप यूज़ करते हैं? फेसबुक, टिकटॉक? ना मैं टिकटॉक मेरे पास कोई नहीं है। अच्छा। ना मेरे पास इंस्टाग्राम है, ना टिकटॉक है, ना ट्विटर है, मेरे पास सिर्फ एक व्हाट्सएप है, वो देख, उसमें गप्पे शप्पे मार लेता हूँ। अच्छा बस व्हाट्सएप पे ही, और यूट्यूब पे देख लिया जो देख और लिया। जो बड़े लोग होते हैं जवाब ही नहीं देते, ये भी बात ठीक है। बड़ी शर्मिंदगी होती है बस। कोई ऐसी चीज़ जो कि यंग यूथ के अंदर कोई ऐसी, क्योंकि अब हर तरफ देखे रेवोल्यूशन यूथ लेकर आ रही है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको इंस्पायर्ड करती है कि भाई हाँ, इस बार इस यूथ के अंदर ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है? अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे, अगर किसी ने कुछ सीखना है, बड़ों की इज्जत एहतराम, तो सिर्फ मेरे पोतों से सीखे। माशाल्लाह वाओ वाओ। नाम And नाम you- बताना पसंद करेंगे सर? नाम उनका क्या है? ये बड़े वाला वली है और छोटे वाला हमजा है। वाह obedient। और वो उनका ये आलम है कि मैं बैठा हूँ तो बैठे हैं, और मैं जिस तरह खड़ा हुआ हूँ तो फौरन खड़े हो जाते अरे वाह। हैं। वो दोनों अपने नाम के साथ अपनी रोहेल साथ, यही आलम मेरे नवासों का है। यू फील प्राउड माशाल्लाह। लास्ट इमरान खान को कोई मशवरा देना पसंद करें? मशवरा तो बहुत आगे, कोई एक चीज़, अब जेल में इतने सालों से हैं वो वो। नाकाबिले इस्लाह है। हमें आपने हमें ये तो बता दिया कि रूहानी तब्दीली हजूर में आ रही है, लेकिन इस ईद के बाद इन्हें कुछ सियासी ईदी भी मिलने जा रही है। सर, इनका जो जुपिटर है उसके बाद जाता है 10वें घर में, करियर के अंदर। तो मैं इस इम्कान को हम खारिज इस इम्कान नहीं कह सकते कि आप इन्हें लाइमलाइट में ना देखें, किसी पोजीशन पे ना देखें। ये भी इम्कान मौजूद है क्योंकि अभी 2-3 साल ये जुपिटर की पोजीशन है ही करियर हाउसेस के अंदर है। सामने जाते जाते 2-3 मशवरे दे दें, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान, तीनों के एक दे दें। मौलाना फजल रहमान को। अच्छा देखिए, मौलाना साहब का तो सियासी सितारा ऐसा है कि वो अपनी अहमियत को मनवा ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से जो है। मरियम नवाज साहबा को कुदरत सपोर्ट कर रही है। बिलावल साहब जो है, मतलब मेरे से क्योंकि ज़्यादा सवाल पता नहीं मेरी से क्यों उनकी शादी का किया जाता है, तो जो है खैर उनका मैरिज हाउस भी ऐसा था कि अगर करते तो जो है खान साहब जैसा एक से ज़ायद तजर्बात होते, लेकिन बिलावल साहब माशाल्लाह अब तो अब हैंडसम भी हो गए, प्यारे भी बच्चे हो गए हैं, अब तो पप्पू बच्चे लगते हैं, तो अब तो शादी कर लेनी चाहिए ताकि जो है घर वाले भी सुखी हो ले जाएं। जी, मशवरा आ और गया। मेरी जान इस सवाल से तो छूट जाए। एक तो मेरी शक्ल देखती लोगों को बिलावल की शादी और इमरान खान साहब, 2 सवाल। आपने बताया नहीं वैसे कि इस साल में इमरान खान की रिहाई आपको लग रही है या नहीं? देखिए मैंने डेट दी हुई है, मैंने कहा था 23 अप्रैल, ये लास्ट चांस है इमरान खान साहब के पास या उनके लोग जो उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अगर ये यहाँ तक भी रिहाई नहीं मुमकिन होती तो सर फिर आने वाला वक्त जो है वो बिल्कुल ही वो गुमनामी वाला फेज़ है। मैं अपने अल्फाज पे कायम हूँ। चलें भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो 23 अप्रैल तक बाहर आ जाए, और वही कि फिर एज अ नेशन इस टाइम पे हमें डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे हाँ, इस टाइम पे हाँ। डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ईद के दिन आप दोनों ने हमारे लिए टाइम निकाला और हमने जो है यहाँ पर मज़ेदार किस्म के एक शो भी किया और ईद सेलिब्रेशन इकट्ठे मिलके की। बट सब आपको मज़ा आया? सियासत हो या सितारों की दुनिया हो, आज की इस महफिल ने साबित कर दिया है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मोहब्बत है। Yes. और मोहब्बत से ही हम आज ईद मना रहे हैं। और जिस तरह शेख साहब ने बात की है कि अफसरदा तो हैं वैसे हम, बात ठीक है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जंग हो रही है, ईरान पे ईरान क्या के सूरत साथ, हाल है, हाँ। लेकिन हमें यकीन है कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खैर करेंगे। और पाकिस्तान की जो कमांड है इस वक्त, मेरी राय के मुताबिक मुझे तो 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली हमारे लिए बेहतरी साहब। इंशाल्लाह, एंड वी आर इन अ राइट डायरेक्शन। तो अभी जो है वो सेलिब्रेशंस हम तो यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमें अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाजरीन, यहीं से फिर दोबारा शुरू करते हैं ईद शो को। और अब बारी है रैपिड फायर की। रैपिड फायर के लिए सबसे पहले सामिया जी से बात करते हैं। सामिया जी, किस्मत ज़्यादा ताकतवर है या इंसान की सेहत ज़्यादा ताकतवर है?
किस्मत ज़्यादा ताकतवर है या सेहत? सेहत है। लेकिन सेहत भी किस्मत से नसीब होती है। मैं तो नसीब का पलड़ा भारी देखा है आज तक जो देखा है। दुआ मोमिन का हथियार ज़रूर है, सदका रद्दे बला है, लेकिन किस्मत सर हर चीज़ पे भारी है। आपने कभी किसी की किस्मत को देखकर खुद भी हैरान हो गई हैं? कौन है? नहीं, अच्छा या बुरा? पॉजिटिव या नेगेटिव, आपकी मर्जी। देख के उस वक्त हैरान होते हैं, मैं कहा कौन है। सर एक दुबई से एक लड़की की कॉल आई और उसका माशाल्लाह इतना शानदार मुकद्दर, और जो मैं कहूँ बच्ची के जी यस मैम यू आर राइट यू आर राइट। मैं कहा बेटा तुमने क्या पूछने के लिए फ़ोन किया है, वाई यू वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम ऑन मी। तो सोचे मुकद्दर क्या उसकी मुकद्दर चीज़, उसका शानदार मुकद्दर, वो छोटी सी उम्र से वो बच्ची तरक्कियाँ कर रही थी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सितारों के हिसाब से अल्लाह पाक ने चाहा, इंशाल्लाह मुझे खुद गर्जी लगती है ये बात कहते हुए कि ये ख़ित्ता सेफ़ है, लेकिन 30 जून 2026 से वो वक्त शुरू होगा जहाँ पे ये ख़ित्ता फिर वो उस तरफ सफ़र शुरू करेगा जिसकी वलियों की प्रेडिक्शन है कि ये अपनी तरक्की के रास्ते पे वहाँ से इसका सफ़र शुरू हो जाएगा। किस्मत बदलने का आसान टोटका है कोई? सिर्फ बदलना तो नहीं सकते सर, अगर बदलने की बात करते हैं तो वो मैं कहती होती हूँ कि ये लोग तावीज़ अमलियात महबूब कदमों में, अगर लव स्टार्स बुरे हैं महबूब कदमों में, क्या महबूब कार दे बूहे दे भी नहीं आ सकता। ये हाथ की लकीर से सामिया जी किस्मत भी बदलती है या बातें ही हैं? सीधा हाथ इसीलिए पढ़ा जाता है, मैं पढ़ती हूँ सीधे हाथ को, क्योंकि सीधे हाथ की वेन्स आपके ब्रेन को जाती हैं, जब आपकी दिमाग की सोचें बदलती हैं दे डू चेंज। आपने महबूब का भी जिक्र की। कोई लकीर है, तुसी एम क्यों उसे लकीरां दे चक्कर पे हो? तो कोई है एक है या दो है? वो एक ही है सर, दूसरी सब्र करो, वो इतनी अच्छी माशाल्लाह। करो और सब्र करो। मैं बात कर चुकी थी, प्यारी हमारी वो हैं भाभी साहिबा, आप सब्र करें प्लीज़। वो है मैं ना। दुआ करां या दवा करां? और शुक्र करो। आपने खिलाड़ियों के भी, सियासतदानों के भी और फौजी जर्नैलों के भी हाथ देखे हैं, मुझे भी इल्म है, बड़े साहब के भी देखा हुआ है आपने हाथ, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा ऐसा हाथ आपने देखा जो आप हैरान हो गई कि इसको और ऊपर जाना था, ये अभी तक और ऊपर नहीं गया? देखिए मुझे जैसे इमरान खान साहब का तो मैं कहती थी कि ये फंस जाएंगे किसी जगह पे, जो है जो हमारे एफएम साहब हैं उनका सितारा तो 2022 में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये बूम पकड़ेगा। आई थिंक इनमें से जो करंट सिनेरियो में से आई थिंक सब अपनी अपनी, जैसे शहबाज शरीफ का सियासी सितारा ठीक है, नवाज शरीफ साहब तो खुद स्टार मेकर के रोल में आ गए एंड ही इट्स गुड कि वो अब स्टार मेकर के रोल में रहेंगे, कि बिहाइंड द स्क्रीन अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ, एक चीज़ पे हैरत हुई, जो बिलावल ने शादी नहीं की, 2 टाइम जुपिटर के आके गुजर गए, शादी नहीं हुई, तो वहाँ पे मैंने घुटने टेक दिए कि हुन मैं नहीं, मेकअप देने के लिए तारीख नहीं है मेरे पास। यानी इन फ्यूचर आप बिलावल की शादी नहीं देख रही? सर मुझे तारीख अब देने को नहीं है, कि वो हैरानी है कि क्यों नहीं उस बच्चे ने शादी की। मेरे प्राइम मिनिस्टर को कैसे देख रही हैं शहबाज साहब को? वो अभी तो सेफ़ जोन में है, शुक्र है अल्लाह का, अभी सेफ़ हैं। लेकिन जो है ये मैंने कहा हुआ है कि इस साल में अगर कोई इन हाउस तब्दीली होती भी है, जिसका इम्कान अभी इस साल में है, फिर इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग है, तो सियासत से उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, आपको स्क्रीन पे किसी अहम रोल में नज़र आते रहेंगे। आखिरी 3 सवाल। जी, मरियम नवाज की प्रमोशन देख रही हैं? सितारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है मरियम नवाज साहिबा का, ये तो मैं और जब उन्होंने कदम भी नहीं रखा था ना सर, तब से मैं कहती थी कि 2025 के जून से मरियम नवाज साहिबा का सितारा टेक ऑफ करेगा। अभी मुझे उनके लिए डर था, 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक का जो टाइम था, कि इसमें मरियम साहिबा से कोई ऐसे स्टेप्स ना हो जाएं कि उनकी एक मकबूलियत में रखना पड़ जाए, रिफ्ट आ जाए, लेकिन बचत होगी उनकी, जैसे जहाँ स्कैंडल आया, बचत होगी मैं तो ये कहूँगी। और अब फिर वो माशाल्लाह एक उनका अभी तो सितारा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, मतलब वो सेफ जोन में है वो भी। सामिया खान की शादी होने वाली है? हेलो अब बताएं। सर, तौबातिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सर, मेरा रेजोल्यूशन मेरा काम, मेरा इश्क मेरा काम। अच्छा, अब हम जल्दी से शेख साहब आपकी तरफ आएंगे, रैपिड फायर आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, ताकि हम जो है ना वो अपने व्यूवर्स को बता सकें कि कभी ऑपोजिशन में बैठकर आपको अच्छा लगा? हुकूमत तो सबको अच्छी लगती है। मैं जब से मेरे ख्याल बैठा हुआ ऑपोजिशन में बैठा ऑपोजिशन
में होते हुए भी ऑपोजिशन में रहो। अपनी हुकूमत होती तब भी ऑपोजिशन में होता। न्यूज़ वगैरह देखते हैं या वैसे ही कोई कुकिंग चैनल्स या कुछ भी नहीं, मोबाइल कुछ पे नहीं, कुछ नहीं। स्क्रॉलिंग? मैं वो ऐसे ही बस कुछ जो चीज़ नजर आ जाए। अच्छा, वो देख ली। टीवी मैं नहीं लगाता, ओके, अखबार मैं नहीं पढ़ता। फोन भी यूज़ करते हैं? टीवी लगाता हूँ सिर्फ जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, उस और कोशिश होती है कि कोई मैच लगा हो तो वो भी इसलिए कि ओवर्स के साथ मेरा वो फिर बन जाता है। स्टेमिना बन जाता है, हाँ वो ठीक है। अगर पॉलिटिशियन ना होते तो फिर क्या होते, किस रोल में? जुगता ला रहे होते इस काम में तो आप ये एक्सपर्ट natural हैं। art हाँ, है। ये नेचुरल आर्ट है। कौन सी पाकिस्तानी डिश बहुत पसंद है? कौन सी पसंद? डिश खाने पीने में? अच्छा नहीं, आप शायद इसको यूं ना, मतलब पता नहीं कैसे इसको महसूस करें, मैं हर चीज़ खा लेता हूँ। सब कुछ, और पका के अच्छा लेते हैं? वो अगर आप पूछते हैं बना क्या लेते हैं तो वो कहते हैं बेवकूफ़। हाँ नहीं, पका क्या लेते हैं? देखिए मैंने भी पूरा सही जवाब पूछा। आपने किधर पका के तो फिर पकाना वाला कोई चक्कर नहीं है, किचन में कभी नहीं गए। ज़्यादा कौन सी ऐप यूज़ करते हैं? फेसबुक, टिकटॉक? ना मैं टिकटॉक मेरे पास कोई नहीं है। अच्छा। ना मेरे पास इंस्टाग्राम है, ना टिकटॉक है, ना ट्विटर है। मेरे पास सिर्फ एक व्हाट्सएप है, वो देख, उसमें गप्पे शप्पे मार लेता हूँ। अच्छा बस व्हाट्सएप पे ही, और यूट्यूब पे देख लिया जो देख और लिया। जो बड़े लोग होते हैं जवाब ही नहीं देते, ये भी बात ठीक है। बड़ी शर्मिंदगी होती है उसमें। कोई ऐसी चीज़ जो कि यंग यूथ के अंदर कोई ऐसी, क्योंकि अब हर तरफ देखे रेवोल्यूशन यूथ लेकर आ रही है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको इंस्पायर्ड करती है कि भाई हाँ, इस बार इस यूथ के अंदर ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है? अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे। अगर किसी ने कुछ सीखना है, बड़ों की इज्जत एहतराम, तो सिर्फ मेरे पोतों से सीखे। माशाल्लाह, वाह वाह। नाम And नाम you- बताना पसंद करेंगे सर? नाम उनका क्या है? ये बड़े वाला वली है और छोटे वाला हमजा है। वाह। बीटीएन। और वो उनका ये आलम है कि मैं बैठा हूँ तो बैठे हैं, सुभान मैं जिस वक्त खड़ा हुआ हूँ तो फौरन खड़े हो जाते अरे वाह। हैं। वो दोनों अपने नाम के साथ अपनी रोहेल साथ, यही आलम मेरे नवासों का है। यू फील प्राउड, माशाल्लाह। लास्ट इमरान खान को कोई मशवरा देना पसंद करें? मशवरा तो बहुत आगे। कोई एक चीज़, अब जेल में इतने सालों से हैं वो वो। नाकाबिले इस्लाह है। हमें आपने हमें ये तो बता दिया कि रूहानी तब्दीली हजूर में आ रही है, लेकिन इस ईद के बाद इन्हें कुछ सियासी ईदी भी मिलने जा रही है? सर, इनका जो जुपिटर है उसके बाद जाता है 10वें घर में, करियर के अंदर। तो मैं इस इम्कान को, हम खारिज इस इम्कान नहीं कह सकते कि आप इन्हें लाइमलाइट में ना देखें, किसी पोजीशन पे ना देखें। ये भी इम्कान मौजूद है क्योंकि अभी 2-3 साल ये जुपिटर की पोजीशन है ही करियर हाउसेस के अंदर है। सामने जाते जाते 2-3 मशवरे दे दें। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान, तीनों के एक दे दें। मौलाना फजल रहमान को। अच्छा देखिए, मौलाना साहब का तो सियासी सितारा ऐसा है कि वो अपनी अहमियत को मनवा ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। जो है मरियम नवाज साहबा को कुदरत सपोर्ट कर रही है। बिलावल साहब जो है, मतलब मेरे से क्योंकि ज़्यादा सवाल पता नहीं मेरी से क्यों उनकी शादी का किया जाता है, तो जो है खैर उनका मैरिज हाउस भी ऐसा था कि अगर करते तो जो है खान साहब जैसा एक से ज़ायद तजर्बात होते। लेकिन बिलावल साहब माशाल्लाह अब तो अब हैंडसम भी हो गए हैं, प्यारे भी बच्चे हो गए हैं, अब तो पप्पू बच्चे लगते हैं, तो अब तो शादी कर लेनी चाहिए ताकि जो है घर वाले भी सुखी हो ले जाएं। जी, मशवरा आ अब गया। मेरी जान इस सवाल से तो छूट जाए। एक तो मेरी शक्ल देखती लोगों को बिलावल की शादी और इमरान खान साहब, 2 सवाल। आपने बताया नहीं वैसे कि इस साल में इमरान खान की रिहाई आपको लग रही है या नहीं? देखिए मैंने डेट दी हुई है, मैंने कहा था 23 अप्रैल, ये लास्ट चांस है इमरान खान साहब के पास या उनके लोग जो उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अगर ये यहाँ तक भी रिहाई नहीं मुमकिन होती तो सर फिर आने वाला वक्त जो है वो बिल्कुल ही वो गुमनामी वाला फेज़ है। मैं अपने अल्फाज पे कायम हूँ। चले भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो 23 अप्रैल तक बाहर आ जाए, और वही कि फिर एज अ नेशन इस टाइम पे हमें डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे हाँ, इस टाइम पे डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ईद के दिन आप दोनों ने हमारे लिए टाइम निकाला और हमने जो है यहाँ पर मज़ेदार किस्म के एक शो भी किया और ईद सेलिब्रेशन इकट्ठे मिलके की। बट सब आपको मज़ा आया? सियासत हो या सितारों की दुनिया हो, आज की इस महफिल ने साबित कर दिया है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मोहब्बत है। Yes. और मोहब्बत से ही
हम आज ईद मना रहे हैं और जिस तरह शेख साहब ने बात की है कि अफसरदा तो हैं वैसे हम, बात ठीक है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जंग हो रही है, ईरान पे क्या सूरत हाल है, लेकिन हमें यकीन है कि हम सब मिलकर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खैर करेंगे। और पाकिस्तान की जो कमांड है इस वक्त, मेरी राय के मुताबिक मुझे तो 100% यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आने वाली हमारे लिए बेहतरी साहब इंशाल्लाह, एंड वी आर इन अ राइट डायरेक्शन। तो अभी जो है वो सेलिब्रेशंस हम तो यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमें अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।